हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे डोरेमोन को नई मूवी को जिसका नाम है द मिस्ट्री ऑफ पिरामिड। जहां डोरेमोन और उसके सभी दोस्त मैजिकल इजिप्ट के राजकुमार की मदद करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां का राजा डोरेमोन को अपने वश में कर लेता है और फिर वो डोरेमोन से अपने बुरे काम कराने लगता है। और क्या अब डोरेमोन नोबिता और उसके सारे दोस्त को भी पकड़ लेगा, ये तो हमें मूवी देखकर ही पता चलेगा। तो मूवी के स्टार्ट होते ही सुनो अपने सभी दोस्त को बता रहा होता है कि एंशिएंट टाइम में 7 अजूबे होते थे, जिसमें इजिप्ट पिरामिड भी एक है और वहाँ के पुराने लोगों ने उसमें कई सारे खजाने और एंशिएंट चीजें छुपा के रखी है, जिसमें टूटनखामुन का मास्क भी शामिल है। ये सब सुनकर नोबिता काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तभी सुनियो बताता है वहाँ सारे खजाने आज भी पिरामिड के अंदर है। जिसके बाद नोबिता हर समय इजिप्ट के बारे में सोच रहा होता है और वो मार्केट से डोरेमोन के लिए डोरा केक खरीदता है और उसे समझ नहीं आता कि मैंने ये डोरा केक क्यों खरीदे हैं। फिर नोबिता अपने घर आता है और घर आते ही अपने गार्डन की ग्रास साफ करने लगता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। नोबिता रुकने की ट्राई करता है लेकिन रुक नहीं पाता। तभी डोरेमोन नोबिता के पास आता है और डोरा केक खाने लगता है और नोबिता थक कर डोरेमोन के पास आता है और उसे कहने लगता है कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर डोरेमोन नोबिता को फ्यूचर बुक दिखाता है और बताता है कि तुम जो भी इसमें लिखोगे वो सब सच हो जाएगा। तभी डोरेमोन उसे दिखाता है कि उसमें लिखा होता है कि 30 अगस्त को नोबिता डोरेमोन के लिए डोरा केक लाएगा और गार्डन साफ करेगा। और ये सुनकर नोबिता सारी बात समझ जाता है और डोरेमोन पर गुस्सा करने लगता है। फिर नोबिता डोरेमोन को इजिप्ट के खजाने के बारे में बताने लगता है और उसे खोजने की बात करता है, लेकिन डोरेमोन उसे अपने होमवर्क कंप्लीट करने के लिए बोलता है। तभी नोबिता फ्यूचर बुक से अपने होमवर्क कंप्लीट कर लेता है। फिर दोनों एनीवे डोर की मदद से इजिप्ट पहुंच जाते हैं और नोबिता वहां तीनों पिरामिड देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वहां टूरिस्टों की काफी भीड़ लगी थी और इसीलिए दोनों पिरामिड के पीछे जाते हैं जहाँ कोई भी ना हो। तभी डोरेमोन खजाना ढूंढने के लिए डिटेक्टर मशीन निकालता है और मशीन निकालते ही वो खजाने का सिग्नल देने लगती है और नोबिता बहुत खुश हो जाता है। जिसके बाद डोरेमोन सोल एक्सट्रैक्टर मशीन निकालता है और उन्हें वहाँ जमीन के अंदर किला नजर आता है, जिसे देखकर डोरेमोन काफी हिचकिचाता है और कहता है ये तो एक महान खोज है। तभी नोबिता डोरेमोन को ग्राउंड डिगर से जमीन खोदने के लिए कहता है, पर डोरेमोन उसे आर्कियोलॉजिस्ट की तरह खोजना चाहता है, लेकिन धीरे धीरे काम होने की वजह से नोबिता काफी ज्यादा बोर हो जाता है। फिर नोबिता कहता है कि क्यों ना हम उस समय में जाकर किला ढूंढे जिस समय में ये किला बना था। जिसके बाद दोनों टाइम बेड की मदद से हजारों BC पास्ट में चले जाते हैं जहां उन्हें वो किला मिल जाता है। तभी दोनों पासिंग थ्रू की मदद से वो किले के अंदर चले जाते हैं। यहाँ किले के दीवारों पर बहुत सारे इजिप्शियन पेंटिंग बने होते हैं, जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद डोरेमोन लिविंग लाइट गैजेट की मदद से वहां पर एक पेंटिंग को जिंदा कर देता है और उससे खजाने का रास्ता पूछता है, जिस पर वो पेंटिंग उन्हें एक दीवार की ओर इशारा करती है। फिर डोरेमोन फिर से उसे पेंटिंग बनाकर दीवार के उस पार चले जाता है। वहाँ उन्हें एक ताबूत मिलता है। ताबूत वाले कमरे में वहाँ एक और दरवाजा होता है, जिसके पार जाने पर उन्हें बहुत सारे खजाने मिलते हैं और खजाना देखकर दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और तभी उन्हें वहाँ किसी की आवाज आती है और वो दोनों काफी डर जाते हैं। इसी बीच नोबिता का फ्यूचर बुक वहीं गिर जाता है, लेकिन वो देखते हैं कि वहाँ एक इजिप्शियन बच्चा बेहोश पड़ा होता है और नोबिता को उसके पास से गोल्डन बैच मिलता है। जिसके बाद वो दोनों बच्चे को वहाँ से निकालकर अपने साथ ले जाते हैं। जिसके बाद हमें वहाँ पर 3 आदमियों को दिखाया जाता है जो कि एक खुफिया रास्ते से उस पिरामिड के अंदर घुस जाते हैं और हमें यहाँ पता चलता है कि उन्होंने ही बच्चे को कैद करके रखा था, लेकिन उन्हें वहाँ बच्चा नहीं मिलता। और तभी वापस जाते समय उन्हें वहाँ नोबिता की फ्यूचर बुक मिलती है, जिसे लेकर वो अपने लीडर बेरेगाक को दे देते हैं। तभी वो उन दोनों को उस बच्चे को ढूंढकर मारने का हुक्म देता है। दूसरी तरफ हमें उस बच्चे को दिखाया जाता है जैसे नोबिता अपने घर लाया होता है। तभी उस बच्चे को होश आ जाता है और वो अपना गोल्डन बैच उठाकर नोबिता और डोरेमोन पर हमला कर देता है, लेकिन कमजोरी की वजह से वह नीचे गिर जाता है। फिर उसकी बात समझने के लिए डोरेमोन उसे ट्रांसलेटर जेली खाने के लिए देता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि वो बहुत भूखा है। इसलिए नोबिता उसे अपने घर में बने करी राइस खाने के लिए देता है। खाने के बाद वो बच्चा उन्हें थैंक्स बोलता है और बताता है कि वो इजिप्ट का प्रिंस निमसेंसु है और उसके पिता के गुजरने के बाद वो वहाँ का किंग बनने वाला था, लेकिन वेरू गेगू उसे मारकर खुद किंग बनना चाहता है। तभी नोबिता की मॉम वहाँ आ जाती है और नेमोसेंसु को देखकर काफी हैरान हो जाती है, लेकिन नेमोसेंसु मॉम को इजिप्शियन गॉड समझने लगता है।
तभी नोबिता की मॉम हंसते हुए वहाँ से चली जाती है और तभी वो डोरेमोन और नोबिता को भी अपना गॉड मानने लगता है। इसलिए नेमो सिंसु अपने इजिप्ट को बचाने के लिए उनकी मदद मांगने लगता है। फिर नोबिता उसे अपने दोस्तों के पास लेकर जाता है और नेमो सिंसु की हेल्प के लिए मदद मांगने लगता है। सुनियो को जब पता चलता है कि वो इजिप्ट का राजा है तो सुनियो और जियान उसकी मदद करने के लिए मान जाते हैं, जिसके बाद वो सभी एनीवे डोर की मदद से इजिप्ट पहुंच जाते हैं और टाइम बेड की मदद से 1000 BC पास्ट में चले जाते हैं। नोबिता को वहाँ 4 पिरामिड नजर आता है, तभी 1000 BC पास में पहुंच जाते हैं। फिर नोबिता कहता है कि यहाँ 4 पिरामिड थे, लेकिन सभी को वहाँ 3 पिरामिड ही नजर आते हैं। इस पर सुनियो कहता है कि नोबिता दिन में भी सपने देख रहा है, लेकिन नोबिता को अपनी बात पर यकीन था। उसके बाद सभी ड्रेसअप कैमरा की मदद से वहाँ की ड्रेस पहन लेते हैं। कपड़े चेंज करने के बाद नेमो सिंसु डोरेमोन को कैट गुड समझने लगता है, जिसके बाद सभी एक बोट में बैठकर नेमो सिंसु के राज की ओर बढ़ने लगते हैं। कुछ देर में रात हो जाती है। नेमो सिंसु अपने राज्य के बारे में सोचकर परेशान हो रहा होता है, जिस पर नोबिता उससे कहता है कि हमारे पास कैट गॉड है यानी कि डोरेमोन, इसलिए हमें परेशान नहीं होना चाहिए। फिर नेमो सिंसु अपना गोल्डन बैग नोबिता को देकर कहता है कि ये लाइफ और फ्रेंडशिप की निशानी है, इसलिए तुम इसे अपने पास रखना। फिर सुबह हो जाती है और सभी नेमो सिंसु के राज्य में पहुंच जाते हैं, जहाँ बहुत बड़ा बाजार लगा होता है, जिसे देखकर सभी बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। तभी बहुत सारे लोग राजमहल की ओर जा रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं कि आज चमत्कार होने वाला है, और सभी लोग एक गेट की ओर पहुंच जाते हैं। तभी डोरेमोन और बाकी सभी लोग भी पहुंच जाते हैं। फिर वेरी योगो सभी लोगों को बताते हैं कि नेमो सिंसु नहीं रहा और वो अब उन सबका राजा है। तभी वेरी योगो अपने जादू की मदद से वहाँ बारिश कराता है और फिर से सूरज निकल आता है। सब लोग ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और वेरी योगो को गॉड मानने लगते हैं। फिर नेमो सिंसु बताता है कि हमें सबसे पहले प्रिंसेस को बचाना होगा, जिसे वेरी योगो ने अपने महल में कैद कर रखा है। फिर उन्हें एक आइडिया आता है, जिसके बाद जियान, सुनियो और सुजुका एंटरटेनमेंट बनकर महल के अंदर चले जाते हैं और वे लोगों के सामने ट्रिक दिखाने लगते हैं, जिसे देखकर वो काफी हैरान होता है। बाकी सभी टोकरी में छुपकर अंदर आए होते हैं और प्रिंसेस को ढूंढने चले जाते हैं। तभी रास्ते में उन्हें 2 गार्ड नजर आते हैं, जिसके सामने डोरेमोन कैट गॉड बनकर जाता है और वो गार्ड उसे नीला रकून समझता है, जिसके बाद डोरेमोन वापस आकर रोने लगता है। फिर नोबिता एक गैजेट की मदद से अपनी मॉम को वहाँ लेकर आता है, जिसे देखकर गार्ड उन्हें इजिप्शियन गॉड समझने लगते हैं। फिर नोबिता अपने मॉम को वापस भेज देता है, जिसके बाद वो तीनों प्रिंसेस के कमरे के अंदर आ जाते हैं और प्रिंसेस नेमो सिंसु को देखकर काफी खुश होती है। प्रिंसेस उन्हें बताती है कि वेरी योगो 4 पिरामिड बनाने वाला है। तभी नोबिता को याद आता है कि उसने उसी 4 पिरामिड को प्रेजेंट में देखा था। फिर डोरेमोन टाइम टीवी में देखता है कि 4 पिरामिड बन चुकी है और हिस्ट्री भी चेंज हो चुकी है। ये सब बातें एक जासूस सुन लेता है और वेरी योगो को सारी बातें बता देता है, जिसके बाद वह जियान, सुनियो और सुजुका को पकड़ लेता है। इसके बाद वो प्रिंसेस के पास आता है और गार्ड्स को उन्हें पकड़ने का हुक्म देता है, लेकिन डोरेमोन और नोबिता गैजेट की मदद से उन्हें हरा देते हैं। लेकिन तभी प्रिंसेस को कुछ होता है और वेरी योगो को अपना किंग मानने लगती है। फिर वेरी योगो उन्हें फ्यूचर बुक दिखाता है और बताता है कि मुझे सारी शक्तियाँ इस फ्यूचर बुक से मिली है और इस बुक के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। तभी डोरेमोन और नोबिता सारी बातें समझ जाते हैं। इसके बाद उन्हें भी पकड़ लिया जाता है और डोरेमोन के अलावा सभी को एक साथ बांधकर रखा होता है। नोबिता कहता है कि परेशान मत हो, डोरेमोन हमें बचा लेगा। इसके बाद उन्हें बोट की मदद से कहीं ले जाया जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और उन्हें 4th पिरामिड के सामने लाया जाता है। सभी 4 पिरामिड को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं कि ये सब कुछ ही इतने दिनों में यहाँ कैसे बन गया। फिर उन्हें 4 पिरामिड के अंदर लाया जाता है, जहाँ डोरेमोन को बांध कर रखा होता है। डोरेमोन सबको बताता है कि मैंने ही एक दिन में ये 4 पिरामिड बनाया है, क्योंकि वेरी योगो फ्यूचर बुक की मदद से मुझे कंट्रोल कर रहा था। और डोरेमोन सभी से माफी मांगने लगता है। तभी वहाँ वेरी योगी आ जाता है और नेमो सिंसु को एक रस्सी से बांधकर मगरमच्छ के ऊपर लटका देता है और वो प्रिंसेस को रस्सी काटने का हुक्म देता है। तभी जियान आग की मदद से अपनी रस्सी खोल लेता है और म्यूजिकल बीन बजाने लगता है, जिसे एक म्यूजिकल रोप आकर गार्ड को हिट कर देता है और उसे दूर फेंक देता है। और तभी प्रिंसेस रस्सी काट देती है, जिससे नेमो सिंसु नीचे गिरने लगता है। लेकिन जियान म्यूजिकल रोप की मदद से उसे ऊपर उछाल देता है और सीधे वेरी योगी के ऊपर जाकर गिरता है। तभी वेरी योगी से वो फ्यूचर बुक नीचे गिर जाती है और नोबिता एयर गन की मदद से उस फ्यूचर बुक को आग के अंदर गिरा देता है, जिससे उस बुक की सारी पावर खत्म हो जाती है और प्रिंसेस भी होश में आ जाती है।
वेरी योगो गुस्से में नेमो शिंसू के ऊपर अटैक करने लगता है और उसे मारना चाहता है। तभी डोरेमोन अपने गैजेट की मदद से वहाँ के एक पेंटिंग में जान डाल देता है और वो पेंटिंग वेरी योगो को पकड़ लेता है। तभी हमें पता चलता है कि वो पेंटिंग नेमो शिंसू की डैड की है और तभी डोरेमोन वापस से उस पेंटिंग को नॉर्मल कर देता है और साथ ही वेरू भी उस पेंटिंग में कैद हो जाता है और सभी सेफली बाहर आ जाते हैं। तभी डोरेमोन ब्रेक द माउंटेन स्प्रिंकल के मदद से उस 4 पिरामिड को तोड़ देता है और सभी चीजें नॉर्मल हो जाती है और नेमो शिंसू को वहाँ का किंग बना दिया जाता है, जिसके बाद सभी एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं और टाइम बेल्ट की मदद से डोरेमोन और सभी लोग अपने टाइम में वापस आ जाते हैं और सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। नोबिता अपने समर होमवर्क को लेकर परेशान हो रहा होता है क्योंकि फ्यूचर बुक जल चुकी थी। दोस्तों, मूवी के शुरू होते ही कुकुरू नदी के किनारे मछली पकड़ रहा होता है और कई देर के मेहनत के बाद वो मछली पकड़ लेता है और फिर वो बहुत खुश हो जाता है और उछलते कूदते हुए अपने घर जा रहा होता है। लेकिन वो घर पहुंचने वाला होता है कि तभी वो देखता है कि उसके घर की तरफ आग लगी हुई है। फिर वो भागकर अपने घर की ओर जाता है और अपने मॉम डैड को आवाज़ लगाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। और फिर अचानक से उसके पीछे एक पोर्टल खुलती है और वो कुकुरू को अपनी तरफ खींचने लगती है और कुकुरू भी अपनी पूरी जान लगा देता है उस पोर्टल में ना जाने के लिए। लेकिन उस पोर्टल की पावर ज़्यादा होने की वजह से कुकुरू उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ नोबिता की मॉम नोबिता को हमेशा डांट रही होती है क्योंकि नोबिता को टेस्ट पेपर में 0 मार्क मिले थे। फिर नोबिता बहुत गुस्से में अपने कमरे की तरफ जाता है और डोरेमोन को बोलता है कि मॉम मुझे हमेशा डांटती रहती है, अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अब घर छोड़कर चला जाऊंगा और फिर कभी घर पर नहीं आऊँगा। फिर डोरेमोन बोलता है कि यह इतना भी आसान नहीं है। फिर नोबिता डोरेमोन को ऊपर कूदता है और डोरेमोन से गैजेट मांगने लगता है और डोरेमोन गैजेट दे देता है। फिर सीढ़ी पर जाते ही नोबिता फिसल कर नीचे गिर जाता है। फिर नोबिता अपनी मॉम को बोलता है मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ और बोलता है मैं घर कभी नहीं आऊँगा और ये बोलकर प्लेग्राउंड में उस गैजेट से घर बना लेता है। फिर जियान, सुनियो और शिजुका वहाँ पर आ जाते हैं और नोबिता बोलता है दोस्तों ये मेरा नया घर है, अब से मैं यहीं पर रहूँगा। फिर जियान, सुनियो उसका मजाक उड़ाकर चले जाते हैं। फिर नोबिता अपने घर में सो रहा होता है। तभी एक आदमी नोबिता के घर को हथौड़े से तोड़ने लगता है। फिर नोबिता नीचे आकर बोलता है कि आप मेरे घर को क्यों तोड़ रहे हो। फिर वो आदमी बोलता है ये प्लेग्राउंड मेरा है और तुम इसमें अपना घर नहीं बना सकते। फिर नोबिता बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ और नोबिता वहाँ से चला जाता है। फिर नोबिता स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पर अपना घर बना लेता है और शिजुका को एक लेटर लिख रहा होता है। फिर अचानक से उसका घर हिलने लगता है और गिर जाता है। फिर नोबिता बाहर आकर बोलता है कि आपने मेरा घर क्यों गिराया। फिर वो लोग बोलते हैं कि ये गवर्नमेंट का प्राइवेट प्लेस है, यहाँ पर कोई भी बिल्डिंग बनाना अलाउड नहीं है। फिर नोबिता गुस्से में अपने घर आता है और डोरेमोन को बोलता है डोरेमोन मुझे एक एनीवेयर डोर दे दो। फिर डोरेमोन बोलता है कि तुमने ही बोला था कि तुम्हें किसी की भी मदद की जरूरत नहीं है। फिर नोबिता बोलता है प्लीज डोरेमोन आखिरी बार गैजेट दे दो। फिर डोरेमोन बोलता है ठीक है मैं दे देता हूँ, लेकिन अपना ध्यान रखना होगा। फिर नोबिता ठीक है बोलकर किसी गाँव में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जियान की मॉम जियान को डांट रही होती है। फिर जियान बोलता है मैं सारी डिलीवरी भी करता हूँ और दुकान को भी संभालता हूँ, फिर भी आप मुझे हमेशा डांटती ही रहती है। फिर जियान की मॉम उसे बोलती है तुम्हें यह डिलीवरी करना ही होगा। फिर जियान मॉम को मना कर कर घर से भाग जाता है और रास्ते में पार्क में उसे सुनियो दिखाई देता है। फिर जियान सुनियो को बोलता है क्या तुम भी घर से भाग गए हो। फिर सुनियो हाँ कहता है। फिर जियान बोलता है लेकिन तुम घर से क्यों भागे। फिर सुनियो बोलता है मेरी मॉम मुझे हमेशा पढ़ाई करने के लिए कहती है। और तभी शिजुका वहाँ आ जाती है और जियान शिजुका से पूछता है क्या तुम भी घर से भाग गई हो। फिर शिजुका बोलती है नहीं मैं घर से नहीं भागी, मैं घर से चली आई क्योंकि मेरी माँ हमेशा वायोलिन क्लास के लिए जाने को बोलती रहती है। फिर वह तीनों बोलते हैं कि चलो आज से हम नोबिता के घर में रहेंगे। अगले सीन में डोरेमोन कॉमिक बुक पढ़ रहा होता है, लेकिन अचानक से एनीवेयर डोर में से कुछ आवाज आने लगती है और जैसे ही डोरेमोन एनीवेयर डोर खोलता है बहुत सारा पानी नोबिता के कमरे में भर जाता है। फिर डोरेमोन अपने गैजेट से पानी को सुखा देता है और नोबिता को बोलता है ये क्या किया। फिर नोबिता बोलता है हमारे गांव में पानी का डैम टूट गया था, उसकी वजह से पूरा गांव में पानी ही पानी भर गया और कोई अच्छी सी जगह नहीं है जहां बहुत शांति हो। फिर वह घर से चला जाता है। फिर डोरेमोन को उसकी मॉम नीचे बुलाती है और एक हैमस्टर दिखाती है।
फिर डोरेमोन उसे देख बहुत डर जाता है और बोलता है कि यह तो एक चूहा है, इसको घर से भगा दो। फिर नोबिता के डैड बोलते हैं ऐसा मत बोलो, यह मेरे बॉस का हैमस्टर है। वहीं दूसरी तरफ जियान, सुनियो और शिजुका नोबिता से बोल रहे होते हैं कि आज से हम तुम्हारे घर पर रहेंगे, हम भी घर से भाग गए हैं। तभी डोरेमोन वहां आ जाता है और वो बहुत उदास होता है। फिर वह सब स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पर चले जाते हैं। फिर डोरेमोन बोलता है हमारे लिए जगह ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फिर सुनियो बोलता है अब सब जगह किसी न किसी ने ऑलरेडी खरीद ली है। 4 मिलियन साल पहले इंसान आए थे और सब कुछ खरीदते गए, इसी तरह अब सब कुछ खरीद लिया गया है। फिर जियान बोलता है हाँ बिल्कुल सही कहा। फिर नोबिता बोलता है क्यों ना हम सब उस टाइम में जाए जहाँ इंसान थे ही नहीं। फिर सब बोलते हैं हाँ ये ठीक रहेगा। फिर सब बहुत खुश हो जाते हैं और टाइम मशीन से जाने लगते हैं। फिर डोरेमोन टाइम मशीन से बोलता है कि हमें उस टाइम में ले चलो जिस टाइम इंसान नहीं थे। फिर वो लोग 70,000 साल पहले चले जाते हैं और वहाँ पहुँचते ही सब लोग वहाँ के सुंदर नज़ारे देखकर खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ हवा बहुत अच्छी है और फ्रेश है। फिर डोरेमोन बताता है कि हम 70,000 साल पहले के फोर्थ ओसेस में आए हैं, इसलिए हमें ठंड लग रही है। और सुनियो बोलता है कि फिर हम यहाँ कैसे रहेंगे। फिर डोरेमोन बोलता है कि वो सब हम बाद में सोचेंगे, पहले ये बताओ कि यहाँ पर हम क्या क्या बनाएंगे। फिर सब अपने अपने विशेष बताते हैं। जैसे नोबिता डोरेमोन को बोलता है कि मुझे एक होटल खोलना है और सुनियो बोलता है मुझे एक गेम सेंटर चाहिए और जियान बोलता है मुझे गाना गाने के लिए एक जगह चाहिए। फिर शिजुका डोरेमोन को बोलती है मुझे तालाब के पास एक फूलों का गार्डन चाहिए। फिर डोरेमोन शिजुका के साथ चला जाता है और नोबिता भी उनके पास जाने लगता है और जियान, सुनियो दूसरी तरफ जाने लगते हैं। कुछ दूर जाते ही उनके पास एक जानवर आ जाता है और वो जानवर उनके पीछे पड़ जाता है। फिर उनकी आवाज़ सुनकर डोरेमोन, नोबिता और शिजुका वहाँ पर आ जाते हैं। तभी डोरेमोन एक गैजेट उस जानवर की तरफ फेंकता है और जियान और सुनियो बाल बाल बच जाते हैं। फिर डोरेमोन उनको 70,000 साल पहले के कपड़े देता है और वो सब कपड़े पहन लेते हैं। फिर डोरेमोन उन्हें बताता है कि इन कपड़ों में हमें ठंड नहीं लगेगी। फिर नोबिता अपने भाले में लगे एक बटन को दबा देता है जिससे कि उसे बहुत तेज करंट लगता है। फिर डोरेमोन बोलता है इसे दबाने से किसी को भी करंट लगेगा। फिर डोरेमोन सभी से बोलता है कि आज हम यहीं रहेंगे। तभी जियान, सुनियो और नोबिता अपनी जगह लेने के लिए लाइन खींचने लगते हैं और यह देख डोरेमोन बहुत गुस्सा हो जाता है और उन्हें बताता है कि हम यहाँ नहीं कहीं और घर बनाएंगे। फिर वह सब एक पहाड़ पर चले जाते हैं और डोरेमोन बताता है हमें यहाँ पर खुदाई करनी होगी। पर नोबिता बोलता है हम ये सब कैसे करेंगे। फिर डोरेमोन खुदाई करने के लिए एक गैजेट निकालकर नोबिता को दे देता है और बोलता है हम इसे इस्तेमाल करके आसानी से खुदाई कर सकते हैं। फिर वह तीनों झगड़ने लग जाते हैं और जियान उस गैजेट को छीन लेता है और खुदाई करने चले जाता है। फिर डोरेमोन एक गैजेट निकालता है जिससे कि फूलों की खेती कर सके और बताता है कि इसके अंदर फूलों की अलग अलग बीज हैं और इससे हम आसानी से फूल उगा सकते हैं। फिर शिजुका बोलती है डोरेमोन ये मुझे दे दो। फिर डोरेमोन वो शिजुका को दे देता है। फिर नोबिता और सुनियो बोलते हैं कि हमें भी कोई गैजेट चाहिए। फिर डोरेमोन एग्रीकल्चर गैजेट निकालता है और बोलता है कि इससे हम खाने की चीज़ें उगा सकते हैं। फिर सुनियो बोलता है कि ये काम नोबिता की बस का नहीं है क्योंकि नोबिता हर काम को बिगाड़ देता है, इसलिए इसे मुझे दे दो। फिर डोरेमोन वो गैजेट सुनियो को दे देता है और सुनियो वहाँ से चला जाता है। फिर नोबिता बोलता है कि मुझे भी कुछ करना है। फिर डोरेमोन कहता है कि ये दुनिया बहुत बड़ी है, तुम एक पेट कंपनी खोल सकते हो। फिर अपना एक पेट गैजेट निकालता है और नोबिता को दे देता है। फिर नोबिता वो लेकर एक पेड़ के पास चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ प्रेजेंट में हम देखते हैं कुकुरु पोर्ट से प्रेजेंट में आ जाता है और नई दुनिया को देखकर काफ़ी डर जाता है। वहीं दूसरी तरफ सब अपना काम अच्छे से कर रहे होते हैं, जहाँ पर शिजुका गार्डन में फ्लावर उगाती है। कुछ देर बाद सभी अपने टाइम में वापस आ जाते हैं और अपने अपने घर के लिए जाने लगते हैं। कुछ देर बाद उसके रूम में जियान, सुनियो और शिजुका आ जाते हैं। फिर कुकुरु बाहर निकलता है और उन सब पर अटैक करने लगता है और जियान उससे लड़ने लगता है। फिर वो सब कुकुरु को लेकर टाइम मशीन के पास्ट के लिए निकल जाते हैं। फिर नोबिता अपने एनिमल के पास जाता है और देखता है कि उसके पेट बहुत बड़े हो गए हैं।
वहीं दूसरी तरफ कुकुरो को होश आ जाता है और कुकुरो शिजुका को देखकर डर जाता है। फिर शिजुका उसे पीने के लिए सूप देती है और वह पीने लगता है। तभी जियान और सुनियो नोबिता को एनिमल पर बैठकर वहां पर आ जाते हैं और नोबिता डोरेमोन को बताता है कि ये सब एनिमल को मैंने बनाया है। फिर डोरेमोन उन सबको बताता है कि ये लड़का चाइना से आया है। फिर डोरेमोन उसकी भाषा समझने के लिए उसे ट्रांसलेट जेली देता है और उससे खाते ही वह सबको अपना नाम कुकुरु बताता है और बताता है कि मैं हिकाई ट्राइब से हूँ। और वह सब डिसाइड करते हैं कि सुबह होते ही वह सब कुकुरु की मॉम डैड को ढूंढने के लिए निकल जाएंगे। वहीं अगले दिन वह सब एनिमल पर बैठकर कुकुरे के गांव पहुंच जाते हैं। फिर उनको दिखता है कि कोरिया में ट्राइब ने कुकुरु के गांव को तबाह कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुरवा में ट्राइब के लोग हिकाई ट्राइब को लेकर नॉर्थ की तरफ अपने साथ जा रही होती है। तभी उन सब का वहां पर झगड़ा हो जाता है। तभी डोरेमोन वहां पर आ जाता है और सभी से कहता है कि मैं हूँ ताकतवर डोरा ज़ॉम्बी, हिकाई ट्राइब के लोगों को छोड़ दो। लेकिन वह सब डोरेमोन की बात नहीं सुनते और उस पर अटैक करने लगते हैं। तभी डोरेमोन और उनके साथी उन सब पर हमला कर देते हैं और उन सबको वहां से भगा देते हैं। तभी हिकाई ट्राइब के सभी लोग डोरा ज़ॉम्बी यानी डोरेमोन का शुक्रिया करते हैं। फिर डोरेमोन एनीवेयर डोर की मदद से उन सबको उनके गांव पहुंचा देता है। फिर अगले दिन वह सब उन सभी से बाय बोलकर अपने टाइम के लिए जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ गीगा ज़ॉम्बी के महल में एक डॉल गीगा ज़ॉम्बी को बताती है कि मैं उन सब गुलामों को यहाँ लेकर आ रहा था कि तभी हम पर डोरा ज़ॉम्बी ने हमला किया। वहीं दूसरी तरफ डोरेमोन समझ जाता है कि वह गीगा ज़ॉम्बी फिर से हमला करेगा, इसलिए सभी टाइम मशीन में बैठकर कुकुरु के गांव में फिर से चले जाते हैं। फिर वह सब देखते हैं कि कुकुरु के गांव को कोरिया में ट्राइब के लोगों ने फिर से जलाकर राख कर दिया है। फिर डोरेमोन एनीवेयर डोर से चाइना जाता है और उस जगह पर जाता है जहां पर उन लोगों से फाइट हुआ था। फिर वह सब गीगा ज़ॉम्बी को ढूंढते हुए बर्फ के रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं। तभी डोरेमोन मोटर कार गैजेट निकालता है और वह सब उसे पकड़ के 400 किलोमीटर की स्पीड से भागने लगते हैं और एक गुफा में पहुंच जाते हैं। लेकिन नोबिता बीच में कहीं खो जाता है और ये पता चलते ही वो लोग नोबिता को ढूंढने का प्लान बनाते हैं। तभी डोरेमोन रेस्क्यू बोतल निकालता है और उसे नोबिता का 0 मार्क का पेपर सूंघाता है। फिर वो रेस्क्यू बोतल नोबिता को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ नोबिता बर्फ के तूफान में फंस जाता है और डोरेमोन चिल्लाने लगता है और वो बहुत डर जाता है और उसे उसके मॉम डैड और उसका घर दिखने लगता है और फिर उसको नींद आ जाती है और वो वहाँ सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ सब गुफा के अंदर चले जाते हैं और उनको दिखता है कि कोरिया में ट्राइब के लोगों को कुकुरु के मॉम डैड और हिकाई ट्राइब के बाकी लोग से मजदूरी करवा रहे हैं। और ये देखकर जियान को गुस्सा आने लगता है और वो ऊपर से कूदने लगता है। तब डोरेमोन टाइम स्टॉप गैजेट से टाइम को रोक देता है और रॉब की मदद से दीवार की दूसरी तरफ जाने लगता है। फिर वह सीधा गीगा ज़ॉम्बी के हेडक्वार्टर में पहुंच जाता है। दूसरी तरफ नोबिता को होश आ जाता है और उसके पास उसके पेट एनिमल आ जाते हैं और वो उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर उसे पता चलता है कि उसके पेट ने उसकी जान बचाई है। फिर नोबिता अपने पेट पर बैठकर अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। तभी उसको एक गुफा मिलती है और उस गुफा में उसको अपना टेस्ट पेपर मिलता है। गीगा सोम भी उन सभी को एक गुफा में शेर के आगे खाने के लिए डाल देता है। फिर वह शेर उन सबको खाने वाला होता है कि तभी नोबिता वहां आ जाता है और उस शेर को वहां से भगा देता है और उन सभी को बचा लेता है। और बिना देरी किए गीगा ज़ॉम्बी के कंट्रोल रूम में जाते हैं और अंदर जाते ही वह देखते हैं कि गीगा ज़ॉम्बी ने मशीन ऑन कर दी है और ये देखते ही कुकुरु हाई जंप मारता है और प्लाज्मा बॉल के ऊपर पहुंच जाता है और उस टिक को जोर लगाकर तोल देता है और वो मशीन रुक जाती है। तभी डोरेमी टाइम पेट्रोल को लेकर वहां पर आ जाती है और टाइम पेट्रोल गीगा ज़ॉम्बी को पकड़ लेती है। फिर टाइम पेट्रोल उन सबको अपने सीट में बिठाती है और उस जगह को बुरी तरह से तबाह कर देती है। और कुछ देर बाद डोरेमोन हिकाई ट्राइब को बोलता है कि अब से आप खुशी से अपनी जिंदगी बिता सकते हैं। फिर तभी नोबिता को टाइम पेट्रोल ऑफिसर कहते हैं कि नोबिता तुम्हें अपने पेट एनिमल को हमें सौंपना होगा, हम इन्हें भविष्य के सफारी पार्क में रखेंगे। फिर नोबिता अपने एनिमल को आखिरी बार अलविदा कहता है।
फिर इसके बाद वह सब अपने टाइम में वापस आ जाते हैं और नोबिता अपना होमवर्क कंप्लीट करके सो जाता है और उसकी मॉम नोबिता को देख रही होती है। दोस्तों, मूवी के शुरू होते ही हमें नोबिता, जियान, सुनियो और शिजुका दिखाए जाते हैं जो कि थीम पार्क में डायनासोर देख रहे होते हैं। तभी नोबिता के पीछे बड़ा डायनासोर आ जाता है, जिसे देखने के बाद नोबिता काफी डर जाता है और भागने लगता है और एक दीवार से जाकर टकरा जाता है, जिसे देखकर जियान और बाकी के लोग हंसने लगते हैं। तभी वे लोग फॉसिल ढूंढने में लग जाते हैं और कुछ देर बाद जियान को वहाँ एक फॉसिल मिलता है। फिर एक रिसर्चर उन्हें जापान के डायनासोर के बारे में बताते हैं। तभी नोबिता एक पत्थर लाता है जो उसके हिसाब से एक फॉसिल था, पर वह एक मामूली पत्थर निकलता है। इसलिए फिर से जियान और सुनियो उसका मजाक उड़ाते हैं। यह देखकर नोबिता बोलता है कि वह एक असली डायनासोर ढूंढकर लाएगा। उसकी ऐसी बातें सुनकर आसपास के सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं, जिस पर नोबिता शर्त लगाते हुए कहता है कि मैं एक दिन डायनासोर जरूर ढूंढकर दिखाऊंगा। और वह इतना बोलकर गुस्से से वहां से जाने लगता है, लेकिन उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी उसका ध्यान उस पत्थर पर जाता है और वो तुरंत उठकर डोरेमोन चिल्लाता हुआ अपने घर की तरफ भागता है। तभी हम डोरेमोन को जोर जोर से हंसते हुए देखते हैं, क्योंकि नोबिता को वो पत्थर डायनासोर का एग लगने लगता है। जिसके बाद नोबिता डोरेमोन से टाइम क्लॉथ मांगता है ताकि वो कंफर्म कर सके कि यह एग है या नहीं। पहले तो डोरेमोन मना कर देता है, लेकिन नोबिता उसे मना लेता है और वह दोनों उस पत्थर को टाइम क्लॉथ में बांधकर शाम तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, पर कोई फायदा नहीं होता है। फिर रात में नोबिता सोते वक्त उसे अपने पास रख लेता है और सुबह जब उनकी आँख खुलती है तो उस टाइम स्लॉट में हलचल होने लगती है। यह देखने के बाद नोबिता डोरेमोन को उठाता है और डरते हुए टाइम क्लॉक को खोलता है, जिसके अंदर सच में एक डायनासोर का बच्चा होता है जो उसी समय टूटने लगता है और कुछ ही देर में उसमें से एक पिंक डायनासोर का बच्चा निकलता है, जिसे देखकर वो काफ़ी खुश होते हैं। तभी नोबिता की नज़र अंडे पर पड़ती है। इसमें एक ग्रीन डायनासोर और था, जिसे देख नोबिता खुशी से उसे अपने हाथ में उठा लेता है, पर उन्हें समझ नहीं आता कि ये कौन सी नस्ल का है। इसलिए डोरेमोन इंसाइक्लोपीडिया में ढूंढता है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता। वहीं नोबिता खुश होकर उनका नाम कियो और मियो रखता है। फिर वह डिसाइड करते हैं कि जब तक ये बड़े नहीं होते तब तक हमारे साथ ही रहेंगे। कुछ देर बाद नोबिता कियो और मियो को खाना खिलाने लगता है। मियो तो सब खुशी से खाने लगती है, लेकिन कियो कुछ नहीं खाता। तब नोबिता उसे बहुत सी चीज़ें खिलाने की कोशिश करता है, पर वो कुछ भी नहीं खाता, जिस वजह से नोबिता निराश होकर लेट जाता है। जिस पर डोरेमोन उसे कहता है कि तुम ये खिलाने से पहले इनके बारे में थोड़ा जानकारी लेना चाहिए। इसलिए नोबिता अगले दिन डायनासोर के बारे में पढ़ता है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता। तो वो रिसर्चर से जाकर पूछता है कि उड़ने वाले डायनासोर क्या खाते हैं, जिस पर रिसर्चर मछलियाँ बताता है। इसलिए रात में नोबिता कियो को मछली खिलाकर देखता है, जिसे कि वो बहुत प्यार से खाता है और ये देख नोबिता खुश हो जाता है। पर उसी रात कियो की तबीयत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से नोबिता काफ़ी परेशान हो जाता है। तभी डोरेमोन गैजेट की मदद से उसे दवाई देता है और उसके बाद नोबिता कियो को बॉक्स में ना सुलाकर अपने पास सुलाता है। फिर अगली सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो वह देखता है कि कियो बिल्कुल ठीक हो गया है। फिर हम लोग नोबिता को स्पोर्ट क्लास में समरसॉट करता देखते हैं और वो पूरी तरह से फेल हो जाता है। स्कूल के बाद नोबिता भागता हुआ अपने घर पहुंचता है, जहां वो मियो को ग्लाइड करता देखता है। जब कियो ऐसा ट्राई करता है तो वो नीचे गिर जाता है। तब नोबिता को लगता है कि वह देर से ग्लाइड करेगा, पर अब वह उन दोनों को अपने रूम में नहीं रख सकते थे। इसलिए डोरेमोन 3D मॉडल निकालता है, जिसे वह अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते थे। फिर डोरेमोन और नोबिता मिलकर उसमें 3D कैमरा की मदद से पहाड़, नदी और ज़रूरत की चीज़ें लगा देते हैं, ताकि कियो और मियो सही से रह सके। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं और धीरे धीरे कियो और मियो भी बड़े होने लगते हैं। कुछ दिन बाद हम नोबिता को पार्क में समरसॉल्ट करते देखते हैं और वह इस बार भी फेल हो जाता है। तभी वहाँ जियान और सुनियो आकर बोलते हैं कि आज उसके घर डायनासोर देखने आएंगे। अगर उसके पास डायनासोर नहीं हुआ तो उसे आग से पीनट खाने होंगे। इसके बाद नोबिता घर जाते वक्त एक पहाड़ को देखकर उसका 3D मॉडल बनाता है और घर पहुंचकर उसे मॉडल सेट में लगा देता है। फिर वह साइट की मदद से कियो को ग्लाइड करवाने का ट्राई करता है, लेकिन वह फिर से फेल हो जाता है। तभी नोबिता और डोरेमोन नोटिस करते हैं कि कियो की पूंछ मियो की पूंछ से छोटी है और साथ ही उनमें हाइट का भी फर्क है। थोड़ी ही देर में वहाँ जियान, सुनियो, शिजुका आ जाते हैं और जब वो कियो और मियो को देखते हैं तो डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। इसलिए नोबिता की मॉम ऊपर आने लगती है।
यह देखकर डोरेमोन स्पेस मूवी क्रेयोन की मदद से जल्दी से एक सर्कल छत पर बनाता है और दूसरे सर्कल से क्यू और म्यू को घेरता है और सही टाइम पर दोनों टेलीपोर्ट होकर छत पर पहुंच जाते हैं और मॉम भी थोड़ी देर बाद वहां से चले जाती है। सभी उनके घर के बाहर लोगों की भीड़ नोटिस करते हैं जो डायनासोर को देख रहे थे। यह देखकर डोरेमोन जल्दी उन्हें नीचे लाता है। अगले दिन में हम सभी को मॉडल सेट में देखते हैं जहां आज के डेंटिस्ट की वजह से नोबिता को रियलाइज होता है कि अब वह इससे आगे क्यू और म्यू को अपने साथ नहीं रख सकते। इसलिए डोरेमोन डिसाइड करता है कि अगले दिन वह उन्हें उनके टाइम में छोड़ आएगा जहां रास्ते में टाइम मशीन हिलने लगती है और कुछ ही समय में सब कुछ ठीक हो जाता है। जब वो डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं तो डोरेमोन उतरने से पहले सभी को स्पेशल सूट देता है क्योंकि उस समय का टेम्परेचर ऑक्सीजन लेवल डायनासोर के हिसाब से था, जिसे पहनने के बाद वो सब बाहर आ जाते हैं जहां बहुत बड़ा जंगल था। यह देख नोबिता क्यू और म्यू को मॉडल सेट से निकालकर सेटबैक में रख लेता है। अब डोरेमोन सबको मल्टीनेशनल स्कार्फ देता है और सब क्यू और म्यू की फैमिली को ढूंढना चालू करते हैं जहां रास्ते में वह स्टेगोसॉरस को देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो 100 मिलियन साल पहले ही खत्म हो गए थे। ये सुनकर नोबिता को याद आता है कि जब टाइम मशीन हिल रही थी तो उसका हाथ सेंटर पर पड़ गया था, शायद इसीलिए वो लोग जुरासिक पीरियड में आ गए हैं। ये सुनकर जियान काफ़ी गुस्सा हो जाता है। तभी वहाँ एक डायनासोर उनके पीछे पड़ जाता है जिस वजह से वो लोग टाइम मशीन की ओर भागने लगते हैं। नोबिता और क्यू बहुत पीछे थे और एक नदी क्रॉस करते वक्त नोबिता से मॉडल सेट गिर जाता है, पर वो उसे छोड़कर भागता हुआ टाइम मशीन में पहुंच जाते हैं और वह लोग अपने सही टाइम में पहुंचकर बैम्बू कॉप्टर की मदद से उड़ते हुए अपना काम चालू करते हैं। पर काफ़ी देर बाद जब उन्हें कुछ नहीं मिलता तो डोरेमोन के गैजेट की मदद से क्यू जैसे डायनासोर के फुटप्रिंट्स लाइट अप कर देता है और सब उनकी तरफ जाने लगते हैं। तभी सीन कट होकर एक लैब में आता है जहां एक बंदर उन पर नज़र रख रहा था, साथ ही एक औरत को पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा था। दूसरी तरफ जब वह लोग आगे बढ़ते हैं तभी क्यू को कुछ अजीब लगता है और जब नोबिता पीछे देखता है तो उनके तरफ काफ़ी सारे पेट्रोसोरस आ रहे थे। यह देखकर वो थोड़े बहुत डर जाते हैं और पेट्रोसोरस उन्हें बिना कुछ किए आगे बढ़ने लगते हैं। इसलिए डोरेमोन जल्दी से उन्हें नीचे उतरने को बोलता है। तभी नोबिता आसमान में लगभग 10 गुना बड़े पेट्रोसोरस को नोटिस करता है। जब वह लोग नीचे उतरते हैं तो वहाँ भी फुटप्रिंट चमक रहे थे। तभी अचानक से वहाँ एक बड़ा डायनासोर हमला कर देता है और सभी वहाँ से भागने लगते हैं। तभी डोरेमोन पार्टनर चॉकलेट का इस्तेमाल करता है पर उसका चॉकलेट रकून खा जाता है, जिस पर जियान उससे वो चॉकलेट लेकर डायनासोर के मुंह में फेंक देता है। तभी जियान के डायनासोर जैसे पूंछ और दांत निकल आते हैं, जिसके बाद सब एक चॉकलेट लेकर अपने सोलमेट डायनासोर को ढूंढने निकल आते हैं। तभी सुनियो एक डायनासोर को अपना सोलमेट बनाता है, फिर शिजुका मियो और नोबिता कियो को, जिसके बाद शिजुका और मियो उड़ जाते हैं। लेकिन नोबिता और क्यू की छोटी पूंछ होने से दोनों नीचे गिर जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद सभी मज़े करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं और कुछ समय बाद एक रिवर के पास जाकर फुटप्रिंट गायब हो जाते हैं। इसलिए जियान बोलता है कि हमें अलग होकर ढूंढना होगा। इसलिए डोरेमोन उन्हें 2 चॉकलेट और देता है। फिर दोनों अपने डायनासोर के साथ आगे जाते हैं जहाँ रास्ते में उन्हें डायनासोर की हड्डियाँ मिलती हैं। वही हम उस बंदर को देखते हैं जो एक बैट बनकर केव में जाने लगता है, जिसे जियान और सुनियो भी देख लेते हैं और वो दोनों डायनासोर को बाहर छोड़कर अकेले ही अंदर चले जाते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि अंदर 3D स्पेस है और वहां बहुत से डायनासोर को रखा हुआ है। तभी उनके पीछे 2 डायनासोर पड़ जाते हैं जिससे बचने के लिए वो भागने लगते हैं। तभी वो बंदर आकर एक इंसान बन जाता है और उन दोनों को शूट कर बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ डोरेमोन और बाकी सब अपने काम में लगे थे। तभी वहाँ एक बड़ा पेट्रोसोरस हमला कर देता है, जिससे बचकर वो सब तो उड़ जाते हैं पर क्यू वहीं फंस जाता है। पर वह अपनी जान बचाने के लिए खाई में कूद जाता है जहाँ वो कुछ समय तो ग्लाइड करता है पर अचानक से नीचे गिरने लगता है, जिसे देख नोबिता उसकी मदद करने की कोशिश करता है। लेकिन वजन ज़्यादा होने की वजह से वह दोनों नदी में गिर जाते हैं जहाँ एक प्लेटियोसोरस उनकी मदद करता है। तब हम एक सबमरीन में जियान और सुनियो को देखते हैं जो जेल में बंद होते हैं और बाहर खतरनाक डायनासोर गार्डिंग कर रहे होते हैं। इसीलिए जियान चॉकलेट यूज़ करने की सोचता है और सीन कट होकर नोबिता और क्यो पर आता है जो नदी के किनारे थे। जब वह आगे बढ़ते हैं तभी डोरेमोन और शिजुका नोबिता को ढूंढते हुए वहाँ आ जाते हैं।
जिसके बाद वह सभी एक साथ आगे बढ़ने लगते हैं कि तभी वहाँ उनके साइड से क्यों भागता हुआ एक टनल में चला जाता है। पर नोबिता नोटिस करता है कि क्यों पीछे ही है। यह देख वो भागता हुआ टनल की दूसरी तरफ जाता है, जहाँ उन्हें क्यू और म्यू जैसे बहुत सारे डायनासोर उड़ते दिखते हैं। म्यू उन्हें देखते ही उनके साथ ग्लाइड करते हुए उनमें मिल जाती है। पर क्यू को उड़ना नहीं आता था, इसलिए वह धीरे धीरे सबके पास बढ़ने लगता है, लेकिन वहाँ का लीडर उसे मारकर भगा देता है। तब नोबिता समझ जाता है कि क्यू उड़ नहीं सकता, इसलिए उसे झुंड में शामिल नहीं किया जा रहा था। तभी सीन जियान और सुनियो पर आता है, जो फ्री होकर उस आदमी जिल की बातें सुन रहे थे। जहाँ नटीला बोलती है कि अगर ये वही दिन है तो हमें 2 घंटे में यहाँ से निकलना होगा और साथ ही उन बच्चों को भी भागना होगा। अगर वो हमारी बात नहीं मानेंगे तो वो मारे जाएंगे। ये सुनकर जियान और सुनियो परेशान हो जाते हैं। तभी जिल वहाँ से चमगादड़ बनकर जाने लगता है और मौका देखकर जियान सुनियो उसके रूम में जांच पड़ताल करने लगते हैं, जहाँ उन्हें इस आइलैंड का मैप दिखता है जिस पर वो डायनासोर रहते थे, जिसे देख दोनों बहुत शौक हो जाते हैं। अगले सीन में हम नोबिता को क्यू को प्रैक्टिस करवाता देखते हैं ताकि वह झुंड में शामिल हो सके। उस टाइम क्यू को काफ़ी चोट लगी थी और वह गिर जाता है, जिस पर नोबिता उसे फिर से खड़ा होने को बोलता है। पर क्यू परेशान होकर नोबिता को कई स्क्रैच करके भाग जाता है, जिससे नोबिता भी गुस्से में आ जाता है। अगले सीन में हम शिजुका को नोबिता को समझाते हुए देखते हैं ताकि वह फिर से क्यू के पास आ जाए। इसमें वह कामयाब भी हो जाती है और नोबिता भागता हुआ क्यू के पास जाता है, जो प्रैक्टिस कर रहा होता है। तब नोबिता उसे कुछ नहीं बोलता और पास ही एक पेड़ की मदद से समरसॉट करने लगता है, जिसमें वो भी बहुत बार गिरता है। पर उसे देख क्यू मोटिवेट हो जाता है और वह फिर से प्रैक्टिस करने लग जाता है। वह दोनों बहुत बार गिरते हैं और आखिर में थक कर वहीं लेट जाते हैं। जब नोबिता क्यू को बताता है कि वह उसे बहुत प्यार करता है, फिर वह दोनों वादा करते हैं कि वो अपने अपने चैलेंज को कंप्लीट करेंगे। पर तभी वहाँ बहुत सारे टूटते तारे आने लगते हैं और अर्थक्वेक भी आने लगता है। तभी नोबिता के पास उसके सारे दोस्त आ जाते हैं। फिर डोरेमोन बताता है कि अर्थक्वेक का आखिरी दिन है, क्योंकि 66 मिलियन साल पहले डायनासोर खत्म हो गए थे। ये सुनकर नोबिता क्यू और म्यू की मदद करने को बोलता है, जिस पर डोरेमोन बताता है कि वह हिस्ट्री चेंज नहीं कर सकता। ये सुनकर नोबिता गुस्से में ज़बरदस्ती डोरेमोन के पैकेट से रीसेट क्लॉक निकालकर जैसे ही यूज़ करने लगता है, तभी वहाँ टाइम पेट्रोल आ जाती है और हमें पता चलता है कि जिल और नतालिया उनके ऑफिसर हैं, जो नज़र रख रहे थे कि कोई हिस्ट्री में छेड़छाड़ ना करे। पर नोबिता फिर भी नहीं मानता, इसलिए टाइम पेट्रोल उसे बांध देती है। नोबिता को बंधा देख क्यू तुरंत उन ऑफिसर पर हमला करने लगता है। जैसे ही जिल ये देखता है तो वह नतालिया को बोलता है कि हमें इन्हें एक मौका देना चाहिए, क्योंकि ये बस डायनासोर को बचाना चाहते हैं। इसलिए जिल की वजह से टाइम पेट्रोल वापस चली जाती है। तब जियान और सुनियो उन सबको वहाँ के जगह दिखाते हुए बताता है कि ये वही मॉडल सेट है जो नोबिता से 100 मिलियन साल पहले पानी में गिर गया था और नेचर की वजह से ये बड़ा हो गया और अब ऐसा बन गया। यह देख डोरेमोन बताता है, हम इस जगह का टेम्परेचर और वेदर रिमोट की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए हमें डायनासोर को इसके अंदर लाना होगा। फिर डोरेमोन स्पेस मूवी क्रेयॉन निकालता है और एक क्रेयॉन शिजुका को देकर उसे बहुत बड़ा सर्कल बनाने को बोलता है और जियान और सुनियो से डायनासोर को अंदर लाने को बोलते हैं। उसके बाद सब काम पर लग जाते हैं। डोरेमोन दूसरे क्रेयॉन की मदद से मॉडल सेट को कवर कर रहा था, तभी बड़ा वाला पेड्रोसोरस उन पर हमला कर देता है, जिस वजह से डोरेमोन क्रेयॉन नोबिता को देकर एयर गन की मदद से पेड्रोसोरस पर हमला करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जियान और सुनियो की मदद करने के लिए उसके डायनासोर उसके पास आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि एयर गन का पेड्रोसोरस पर कोई असर नहीं होता, इसलिए डोरेमोन स्मॉल नाइल निकालने की कोशिश करता है और इसी बीच पेट्रोसोरस का पंख उसे लगता है और वह नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। तब पेट्रोसोरस नोबिता के पीछे पड़ जाता है और उससे बचते बचाते नोबिता का बैम्बू कप्टर टूट जाता है और वह पेट्रोसोरस का पंख पकड़कर लटक जाता है, पर धीरे धीरे उसकी पकड़ छूटने लगती है। यह देख क्यू नोबिता को बचाने के लिए उन पर अटैक करता है और वो अपने मन में नोबिता के साथ बिताए हुए पल को सोचने लगता है और पूरी जान लगाकर खाई से जंप कर देता है। लेकिन इस बार भी वह नीचे गिरने लगता है, पर जैसे ही वह जमीन से टकराने वाला था वैसे ही वह अपने विंग फ्लिप करता है
और किसी तरह उड़ता हुआ नोबिता को गिरने से बचा लेता है। उसे देख पेट्रोसोरस भी उनके पीछे पड़ जाता है। तभी डोरेमोन भी उड़ जाता है और स्मॉल लाइट की मदद से उसे बहुत छोटा कर देता है और वो क्रेयोन को बड़ा करके नोबिता से सर्कल कंप्लीट करने को बोलता है। वहीं दूसरी तरफ जियान, सुनियो और शिजुका ने अपना काम कंप्लीट कर लिया था, जिसके बाद जैसे तैसे करके जल्दी से नोबिता और क्यो मिलकर सर्कल कंप्लीट करते हैं और सही टाइम पर सभी डायनासोर मॉडल सेट में पहुंच जाते हैं। जिसके बाद क्यो को भी झुंड में शामिल कर लिया जाता है और जिल बताता है कि डायनासोर मरे नहीं हैं बल्कि इवोल्यूशन है, जिसमें उन्हें सर्वाइवल के लिए ग्लाइड छोड़कर फ्लिप करना सीखा और वह धीरे धीरे बर्ड बन गए। इसके बाद नोबिता और बाकी सभी डायनासोर को बाय बोलकर चले जाते हैं। दोस्तों, मूवी के शुरू होते ही कुकुरू नदी के किनारे मछली पकड़ रहा होता है और कई देर के मेहनत के बाद वो मछली पकड़ लेता है और फिर वो बहुत खुश हो जाता है और उछलते कूदते हुए अपने घर जा रहा होता है। लेकिन वो घर पहुंचने वाला होता है कि तभी वो देखता है कि उसके घर की तरफ आग लगी हुई है। फिर वो भागकर अपने घर की ओर जाता है और अपने मॉम डैड को आवाज़ लगाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। और फिर अचानक से उसके पीछे एक पोर्टल खुलती है और वो कुकुरू को अपनी तरफ खींचने लगती है और कुकुरू भी अपनी पूरी जान लगा देता है उस पोर्टल में ना जाने के लिए। लेकिन उस पोर्टल की पावर ज़्यादा होने की वजह से कुकुरू उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ नोबिता की मॉम नोबिता को हमेशा डांट रही होती है क्योंकि नोबिता को टेस्ट पेपर में 0 मार्क मिले थे। फिर नोबिता बहुत गुस्से में अपने कमरे की तरफ जाता है और डोरेमोन को बोलता है कि मॉम मुझे हमेशा डांटती रहती है। अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अब घर छोड़कर चला जाऊंगा और फिर कभी घर पर नहीं आऊंगा। फिर डोरेमोन बोलता है कि यह इतना भी आसान नहीं है। फिर नोबिता डोरेमोन के ऊपर कूदता है और डोरेमोन से गैजेट मांगने लगता है और डोरेमोन गैजेट दे देता है। फिर सीढ़ी पर जाते ही नोबिता फिसल कर नीचे गिर जाता है। फिर नोबिता अपनी मॉम को बोलता है मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ और बोलता है मैं घर कभी नहीं आऊँगा, और ये बोलकर प्लेग्राउंड में उस गैजेट से घर बना लेता है। फिर जियान, सुनियो और शिजुका वहाँ पर आ जाते हैं और नोबिता बोलता है दोस्तों ये मेरा नया घर है, अब से मैं यहीं पर रहूँगा। फिर जियान, सुनियो उसका मजाक उड़ाकर चले जाते हैं। फिर नोबिता अपने घर में सो रहा होता है। तभी एक आदमी नोबिता के घर को हथौड़े से तोड़ने लगता है। फिर नोबिता नीचे आकर बोलता है कि आप मेरे घर को क्यों तोड़ रहे हो। फिर वो आदमी बोलता है ये प्लेग्राउंड मेरा है और तुम इसमें अपना घर नहीं बना सकते। फिर नोबिता बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, और नोबिता वहाँ से चला जाता है। फिर नोबिता स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पर अपना घर बना लेता है और शिजुका को एक लेटर लिख रहा होता है। फिर अचानक से उसका घर हिलने लगता है और गिर जाता है। फिर नोबिता बाहर आकर बोलता है कि आपने मेरा घर क्यों गिराया। फिर वो लोग बोलते हैं कि ये गवर्नमेंट का प्राइवेट प्लेस है, यहाँ पर कोई भी बिल्डिंग बनाना अलाउड नहीं है। फिर नोबिता गुस्से में अपने घर आता है और डोरेमोन को बोलता है डोरेमोन मुझे एक एनीवेयर डोर दे दो। फिर डोरेमोन बोलता है कि तुमने ही बोला था कि तुम्हें किसी की भी मदद की जरूरत नहीं है। फिर नोबिता बोलता है प्लीज डोरेमोन आखिरी बार गैजेट दे दो। फिर डोरेमोन बोलता है ठीक है मैं दे देता हूँ, लेकिन अपना ध्यान रखना होगा। फिर नोबिता ठीक है बोलकर किसी गांव में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जियान की मॉम जियान को डांट रही होती है। फिर जियान बोलता है मैं सारी डिलीवरी भी करता हूँ और दुकान को भी संभालता हूँ, फिर भी आप मुझे हमेशा डांटती ही रहती है। फिर जियान की मॉम उसे बोलती है तुम्हें यह डिलीवरी करना ही होगा। फिर जियान मॉम को मना कर कर घर से भाग जाता है और रास्ते में पार्क में उसे सुनियो दिखाई देता है। फिर जियान सुनियो को बोलता है क्या तुम भी घर से भाग गए हो। फिर सुनियो हाँ कहता है। फिर जियान बोलता है लेकिन तुम घर से क्यों भागे। फिर सुनियो बोलता है मेरी मॉम मुझे हमेशा पढ़ाई करने के लिए कहती है। और तभी शिजुका वहाँ आ जाती है और जियान शिजुका से पूछता है क्या तुम भी घर से भाग गई हो। फिर शिजुका बोलती है नहीं मैं घर से नहीं भागी, मैं घर से चली आई क्योंकि मेरी माँ हमेशा वायोलिन क्लास के लिए जाने को बोलती रहती है। फिर वह तीनों बोलते हैं कि चलो आज से हम नोबिता के घर में रहेंगे। अगले सीन में डोरेमोन कॉमिक बुक पढ़ रहा होता है, लेकिन अचानक से एनीवेयर डोर में से कुछ आवाज आने लगती है और जैसे ही डोरेमोन एनीवेयर डोर खोलता है बहुत सारा पानी नोबिता के कमरे में भर जाता है। फिर डोरेमोन अपने गैजेट से पानी को सुखा देता है और नोबिता को बोलता है ये क्या किया। फिर नोबिता बोलता है हमारे गांव में पानी का डैम टूट गया था, उसकी वजह से पूरा गांव में पानी ही पानी भर गया और कोई अच्छी सी जगह नहीं है जहाँ बहुत शांति हो। फिर वह घर से चला जाता है। फिर डोरेमोन को उसकी मॉम नीचे बुलाती है और एक हैमस्टर दिखाती है। फिर
फिर डोरेमोन उसे देख बहुत डर जाता है और बोलता है कि यह तो एक चूहा है, इसको घर से भगा दो। फिर नोबिता के डैड बोलते हैं ऐसा मत बोलो, यह मेरे बॉस का हैमस्टर है। वहीं दूसरी तरफ जियान, सुनियो और शिजुका नोबिता से बोल रहे होते हैं कि आज से हम तुम्हारे घर पर रहेंगे, हम भी घर से भाग गए हैं। तभी डोरेमोन वहां आ जाता है और वो बहुत उदास होता है। फिर वह सब स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पर चले जाते हैं। फिर डोरेमोन बोलता है हमारे लिए जगह ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फिर सुनियो बोलता है अब सब जगह किसी न किसी ने ऑलरेडी खरीद ली है। 4 मिलियन साल पहले इंसान आए थे और सब कुछ खरीदते गए, इसी तरह अब सब कुछ खरीद लिया गया है। फिर जियान बोलता है हाँ बिल्कुल सही कहा। फिर नोबिता बोलता है क्यों ना हम सब उस टाइम में जाए जहाँ इंसान थे ही नहीं। फिर सब बोलते हैं हाँ ये ठीक रहेगा। फिर सब बहुत खुश हो जाते हैं और टाइम मशीन से जाने लगते हैं। फिर डोरेमोन टाइम मशीन से बोलता है कि हमें उस टाइम में ले चलो जिस टाइम इंसान नहीं थे। फिर वो लोग 70,000 साल पहले चले जाते हैं और वहाँ पहुँचते ही सब लोग वहाँ के सुंदर नज़ारे देखकर खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ हवा बहुत अच्छी है और फ्रेश है। फिर डोरेमोन बताता है कि हम 70,000 साल पहले के फोर्थ ओसेस में आए हैं, इसलिए हमें ठंड लग रही है। और सुनियो बोलता है कि फिर हम यहाँ कैसे रहेंगे। फिर डोरेमोन बोलता है कि वो सब हम बाद में सोचेंगे, पहले ये बताओ कि यहाँ पर हम क्या क्या बनाएंगे। फिर सब अपने अपने विशेष बताते हैं। जैसे नोबिता डोरेमोन को बोलता है कि मुझे एक होटल खोलना है और सुनियो बोलता है मुझे एक गेम सेंटर चाहिए और जियान बोलता है मुझे गाना गाने के लिए एक जगह चाहिए। फिर शिजुका डोरेमोन को बोलती है मुझे तालाब के पास एक फूलों का गार्डन चाहिए। फिर डोरेमोन शिजुका के साथ चला जाता है और नोबिता भी उनके पास जाने लगता है और जियान, सुनियो दूसरी तरफ जाने लगते हैं। कुछ दूर जाते ही उनके पास एक जानवर आ जाता है और वो जानवर उनके पीछे पड़ जाता है। फिर उनकी आवाज़ सुनकर डोरेमोन, नोबिता और शिजुका वहाँ पर आ जाते हैं। तभी डोरेमोन एक गैजेट उस जानवर की तरफ फेंकता है और जियान और सुनियो बाल बाल बच जाते हैं। फिर डोरेमोन उनको 70,000 साल पहले के कपड़े देता है और वो सब कपड़े पहन लेते हैं। फिर डोरेमोन उन्हें बताता है कि इन कपड़ों में हमें ठंड नहीं लगेगी। फिर नोबिता अपने भाले में लगे एक बटन को दबा देता है जिससे कि उसे बहुत तेज करंट लगता है। फिर डोरेमोन बोलता है इसे दबाने से किसी को भी करंट लगेगा। फिर डोरेमोन सभी से बोलता है कि आज हम यहीं रहेंगे। तभी जियान, सुनियो और नोबिता अपनी जगह लेने के लिए लाइन खींचने लगते हैं और यह देख डोरेमोन बहुत गुस्सा हो जाता है और उन्हें बताता है कि हम यहाँ नहीं कहीं और घर बनाएंगे। फिर वह सब एक पहाड़ पर चले जाते हैं और डोरेमोन बताता है हमें यहाँ पर खुदाई करनी होगी। पर नोबिता बोलता है हम ये सब कैसे करेंगे। फिर डोरेमोन खुदाई करने के लिए एक गैजेट निकालकर नोबिता को दे देता है और बोलता है हम इसे इस्तेमाल करके आसानी से खुदाई कर सकते हैं। फिर वह तीनों झगड़ने लग जाते हैं और जियान उस गैजेट को छीन लेता है और खुदाई करने चले जाता है। फिर डोरेमोन एक गैजेट निकालता है जिससे कि फूलों की खेती कर सके और बताता है कि इसके अंदर फूलों की अलग अलग बीज हैं और इससे हम आसानी से फूल उगा सकते हैं। फिर शिजुका बोलती है डोरेमोन ये मुझे दे दो। फिर डोरेमोन वो शिजुका को दे देता है। फिर नोबिता और सुनियो बोलते हैं कि हमें भी कोई गैजेट चाहिए। फिर डोरेमोन एग्रीकल्चर गैजेट निकालता है और बोलता है कि इससे हम खाने की चीज़ें उगा सकते हैं। फिर सुनियो बोलता है कि ये काम नोबिता की बस का नहीं है क्योंकि नोबिता हर काम को बिगाड़ देता है, इसलिए इसे मुझे दे दो। फिर डोरेमोन वो गैजेट सुनियो को दे देता है और सुनियो वहाँ से चला जाता है। फिर नोबिता बोलता है कि मुझे भी कुछ करना है। फिर डोरेमोन कहता है कि ये दुनिया बहुत बड़ी है, तुम एक पेट कंपनी खोल सकते हो। फिर अपना एक पेट गैजेट निकालता है और नोबिता को दे देता है। फिर नोबिता वो लेकर एक पेड़ के पास चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ प्रेजेंट में हम देखते हैं कुकुरु पोर्ट से प्रेजेंट में आ जाता है और नई दुनिया को देखकर काफ़ी डर जाता है। वहीं दूसरी तरफ सब अपना काम अच्छे से कर रहे होते हैं। जहाँ पर शिजुका गार्डन में फ्लावर उगाती है। कुछ देर बाद सभी अपने टाइम में वापस आ जाते हैं और अपने अपने घर के लिए जाने लगते हैं। कुछ देर बाद उसके रूम में जियान, सुनियो और शिजुका आ जाते हैं। फिर कुकुरु बाहर निकलता है और उन सब पर अटैक करने लगता है और जियान उससे लड़ने लगता है। फिर वो सब कुकुरु को लेकर टाइम मशीन के पास्ट के लिए निकल जाते हैं। फिर नोबिता अपने एनिमल के पास जाता है और देखता है कि उसके पेट बहुत बड़े हो गए हैं
वहीं दूसरी तरफ कुकुरो को होश आ जाता है और कुकुरो शिजुका को देखकर डर जाता है। फिर शिजुका उसे पीने के लिए सूप देती है और वह पीने लगता है। तभी जियान और सुनियो नोबिता को एनिमल पर बैठकर वहां पर आ जाते हैं और नोबिता डोरेमोन को बताता है कि ये सब एनिमल को मैंने बनाया है। फिर डोरेमोन उन सबको बताता है कि ये लड़का चाइना से आया है। फिर डोरेमोन उसकी भाषा समझने के लिए उसे ट्रांसलेट जेली देता है और उससे खाते ही वह सबको अपना नाम कुकुरु बताता है और बताता है कि मैं हिकाई ट्राइब से हूँ। और वह सब डिसाइड करते हैं कि सुबह होते ही वह सब कुकुरु की मॉम डैड को ढूंढने के लिए निकल जाएंगे। वहीं अगले दिन वह सब एनिमल पर बैठकर कुकुरे के गांव पहुंच जाते हैं। फिर उनको दिखता है कि कोरिया में ट्राइब ने कुकुरु के गांव को तबाह कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुरवा में ट्राइब के लोग हिकाई ट्राइब को लेकर नॉर्थ की तरफ अपने साथ जा रही होती है। तभी उन सब का वहाँ पर झगड़ा हो जाता है। तभी डोरेमोन वहाँ पर आ जाता है और सभी से कहता है कि मैं हूँ ताकतवर डोरा ज़ॉम्बी, हिकाई ट्राइब के लोगों को छोड़ दो। लेकिन वह सब डोरेमोन की बात नहीं सुनते और उस पर अटैक करने लगते हैं। तभी डोरेमोन और उनके साथी उन सब पर हमला कर देते हैं और उन सबको वहाँ से भगा देते हैं। तभी हिकाई ट्राइब के सभी लोग डोरा ज़ॉम्बी यानी डोरेमोन का शुक्रिया करते हैं। फिर डोरेमोन एनीवेयर डोर की मदद से उन सबको उनके गांव पहुंचा देता है। फिर अगले दिन वह सब उन सभी से बाय बोलकर अपने टाइम के लिए जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ गीगा ज़ॉम्बी के महल में एक डॉल गीगा ज़ॉम्बी को बताती है कि मैं उन सब गुलामों को यहाँ लेकर आ रहा था कि तभी हम पर डोरा ज़ॉम्बी ने हमला किया। वहीं दूसरी तरफ डोरेमोन समझ जाता है कि वो गीगा ज़ॉम्बी फिर से हमला करेगा, इसलिए सभी टाइम मशीन में बैठकर कुकुरु के गांव में फिर से चले जाते हैं। फिर वह सब देखते हैं कि कुकुरु के गांव को कोरिया में ट्राइब के लोगों ने फिर से जलाकर राख कर दिया है। फिर डोरेमोन एनीवेयर डोर से चाइना जाता है और उस जगह पर जाता है जहां पर उन लोगों से फाइट हुआ था। फिर वह सब गीगा ज़ॉम्बी को ढूंढते हुए बर्फ के रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं। तभी डोरेमोन मोटर कार गैजेट निकालता है और वह सब उसे पकड़ के 400 किलोमीटर की स्पीड से भागने लगते हैं और एक गुफा में पहुंच जाते हैं। लेकिन नोबिता बीच में कहीं खो जाता है और ये पता चलते ही वो लोग नोबिता को ढूंढने का प्लान बनाते हैं। तभी डोरेमोन रेस्क्यू बोतल निकालता है और उसे नोबिता का 0 मार्क का पेपर सुंघाता है। फिर वो रेस्क्यू बोतल नोबिता को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ नोबिता बर्फ के तूफान में फंस जाता है और डोरेमोन चिल्लाने लगता है और वो बहुत डर जाता है और उसे उसके मॉम डैड और उसका घर दिखने लगता है और फिर उसको नींद आ जाती है और वो वहाँ सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ सब गुफा के अंदर चले जाते हैं और उनको दिखता है कि कोरिया में ट्राइब के लोगों को कुकुरु के मॉम डैड और हिकाई ट्राइब के बाकी लोग से मजदूरी करवा रहे हैं। और ये देखकर जियान को गुस्सा आने लगता है और वो ऊपर से कूदने लगता है। तब डोरेमोन टाइम स्टॉप गैजेट से टाइम को रोक देता है और रॉब की मदद से दीवार की दूसरी तरफ जाने लगता है। फिर वह सीधा गीगा ज़ॉम्बी के हेडक्वार्टर में पहुंच जाता है। दूसरी तरफ नोबिता को होश आ जाता है और उसके पास उसके पेट एनिमल आ जाते हैं और वो उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर उसे पता चलता है कि उसके पेट ने उसकी जान बचाई है। फिर नोबिता अपने पेट पर बैठकर अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। तभी उसको एक गुफा मिलती है और उस गुफा में उसको अपना टेस्ट पेपर मिलता है। गीगा सोम भी उन सभी को एक गुफा में शेर के आगे खाने के लिए डाल देता है। फिर वह शेर उन सबको खाने वाला होता है कि तभी नोबिता वहां आ जाता है और उस शेर को वहां से भगा देता है और उन सभी को बचा लेता है। और बिना देरी किए गीगा ज़ॉम्बी के कंट्रोल रूम में जाते हैं और अंदर जाते ही वह देखते हैं कि गीगा ज़ॉम्बी ने मशीन ऑन कर दी है और ये देखते ही कुकुरु हाई जंप मारता है और प्लाज्मा बॉल के ऊपर पहुंच जाता है और उस टिक को जोर लगाकर तोल देता है और वो मशीन रुक जाती है। तभी डोरेमी टाइम पेट्रोल को लेकर वहां पर आ जाती है और टाइम पेट्रोल गीगा ज़ॉम्बी को पकड़ लेती है। फिर टाइम पेट्रोल उन सबको अपने सीट में बिठाती है और उस जगह को बुरी तरह से तबाह कर देती है। और कुछ देर बाद डोरेमोन हिकाई ट्राइब को बोलता है कि अब से आप खुशी से अपनी जिंदगी बिता सकते हैं। फिर तभी नोबिता को टाइम पेट्रोल ऑफिसर कहते हैं कि नोबिता तुम्हें अपने पेट एनिमल को हमें सौंपना होगा, हम इन्हें भविष्य के सफारी पार्क में रखेंगे। फिर नोबिता अपने एनिमल को आखिरी बार अलविदा कहता है। फिर इसके बाद वह सब अपने टाइम में वापस आ जाते हैं और नोबिता अपना होमवर्क कंप्लीट करके सो जाता है
और उसकी मॉम नोबिता को देख रही होती है। दोस्तों, मूवी के शुरू होते ही नोबिता सपना देख रहा होता है, जहाँ सपने में वो अपनी मॉम को देखता है और उन्हें देखकर उठ जाता है। लेकिन नोबिता स्कूल के लिए लेट हो जाता है और उसे बाहर खड़े रहने की सज़ा मिलती है और इसीलिए सुनियो और जियान नोबिता का मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी शिजुका आकर उन्हें नोबिता को छोड़ने को कहती है और फिर कुछ देर बाद नोबिता खेलने जाता है, लेकिन उसे ठीक से खेलना नहीं आता और वो एक भी कैच नहीं पकड़ पाता है। ये सब कुछ नोबिता का परपोता शिवाशी और डोरेमोन देख रहे होते हैं। फिर वो लोग टाइम ट्रैवल करके नोबिता से मिलने आते हैं। नोबिता डोरेमोन को देखकर काफ़ी डर जाता है। तभी उसका परपोता शिवाशी भी वहाँ आ जाता है और शिवाशी नोबिता को बताता है कि वह उसके पोते का पोता है और वह फ्यूचर से आया है। फिर शिवाशी नोबिता को बताता है कि उसकी शादी गायकों से होगी और उसके साथ फ्यूचर में कुछ भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि नोबिता किसी भी काम में अच्छा नहीं होता है। इसी वजह से वो लोग फ्यूचर में भी गरीब रहेंगे। इसलिए वो यहाँ आया है ताकि नोबिता का फ्यूचर बदल सके। शिवाशी डोरेमोन को यहीं रुककर नोबिता की मदद करने के लिए कहता है, लेकिन डोरेमोन मना करने लगता है। तभी शिवाशी डोरेमोन को रीसेट कर देता है। जब तक वो नोबिता का फ्यूचर बदल नहीं देता, वो वापस घर नहीं आ सकता। डोरेमोन उसे बहुत रोकता है, पर शिवाशी डोरेमोन को नोबिता के पास छोड़कर चले जाता है। डोरेमोन वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे जोर का झटका लगता है। फिर कुछ देर बाद डोरेमोन नोबिता को बैम्बू कॉप्टर दिखाता है और बैम्बू कॉप्टर से वो दोनों उड़ने लगते हैं। पर नोबिता को बैम्बू कॉप्टर कंट्रोल नहीं करना आता और वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर इधर उधर जाने लगता है और डर के मारे बेहोश हो जाता है। और कुछ देर बाद बड़ी मुश्किल से उसे बैम्बू कॉप्टर यूज़ करना आ जाता है। फिर वो शिजुका को देखने जाते हैं। डोरेमोन समझ जाता है कि नोबिता शिजुका को पसंद करता है और घर आकर डोरेमोन नोबिता से कहता है कि वो शिजुका से नोबिता की शादी करवा देगा, जिससे उसका फ्यूचर बदल जाएगा। ये सुनकर नोबिता काफ़ी खुश हो जाता है और अगले दिन डोरेमोन नोबिता को जल्दी से स्कूल पहुंचा देता है। स्कूल में नोबिता शिजुका से मिलता है। वहीं डोरेमोन हर तरह से नोबिता की मदद करता है और वो नोबिता की लाइफ बहुत आसान बना देता है। फिर शिजुका और नोबिता जा रहे होते हैं। तभी डेकिसुगी शिजुका को अपने पास बुला लेता है। नोबिता डेकिसुगी से बहुत जलता है, क्योंकि वो हर काम में अच्छा होता है। ये बात वह जाकर डोरेमोन को बताता है। डोरेमोन उसे खुद पर भरोसा रखने को कहता है। फिर वो नोबिता को एक गैजेट देता है और बताता है कि 15 मिनट तक उसके अंदर रहने के बाद जो भी सबसे पहले जिसको भी देखेगा उसे उससे प्यार हो जाएगा। ये सुनकर नोबिता उस एक को शिजुका के पास ले जाने लगता है, मगर गलती से जियान उसमें फंस जाता है और सबसे पहले जियान सुनियो को देख लेता है और जियान को उससे प्यार हो जाता है। तभी नोबिता डोरेमोन को वहाँ ले आता है। डोरेमोन ये देखकर नोबिता को गैजेट यूज़ करने से मना करता है, पर नोबिता नहीं सुनता और वो शिजुका को उसमें डाल देता है और नोबिता डोरेमोन को वहाँ से चले जाने को कहता है। तभी सुनियो वहाँ आ जाता है और नोबिता को उसे जियान से बचाने को कहता है और इतने में नोबिता की जगह शिजुका डेकिसुगी को देख लेती है और वो डेकिसुगी से प्यार करने लगती है। तभी डेकिसुगी डोरेमोन को शिजुका को ठीक करने को कहता है और कहता है कि वह शिजुका का दिल किसी गैजेट से नहीं जीतना चाहता। यह सुनकर शिजुका उसे और भी पसंद करने लगती है। वहीं डोरेमोन नोबिता पे बहुत गुस्सा करता है और उसे खुद की चीज़ खुद और बिना गैजेट के करने को कहता है। अगली सुबह जब डोरेमोन उठता है तो नोबिता को पढ़ते देखकर बहुत हैरान हो जाता है। नोबिता मैथ टेस्ट की बहुत तैयारी करता है, पर अगले दिन स्कूल में मैथ की जगह इंग्लिश का टेस्ट हो जाता है, जिसमें नोबिता को 0 मार्क मिलते हैं और सब लोग उस पर हंसने लगते हैं। ये देखकर नोबिता बहुत उदास हो जाता है और अकेला जाकर बैठ जाता है। फिर वो सोचता है कि अगर वो शिजुका की लाइफ में आया तो वो शिजुका की लाइफ बर्बाद कर देगा। शिजुका उससे दूर ही खुश रहेगी। फिर वो शिजुका को देखते ही उससे दूर भाग जाता है। यह बात वो जाकर डोरेमोन को बताता है कि वो शिजुका की ज़िंदगी बेकार नहीं करना चाहता और वो रोने लगता है और वो शिजुका को किताबें लौटा देता है और हमेशा खुश रहो कहकर भाग जाता है। शिजुका ये सुनकर उसके पीछे पीछे आ जाती है और नोबिता से पूछते हैं कि क्या हुआ। फिर नोबिता गलती से उसके कपड़े उठा देता है। यह देखकर शिजुका को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है और इसके बाद नोबिता डेकिसुगी को शिजुका का ख्याल रखने को कहता है। वहीं डोरेमोन नोबिता का मूड ठीक करने की कोशिश करता है। डेकिसुगी जाकर शिजुका को बताता है कि नोबिता रो रहा था। तभी शिजुका नोबिता से मिलने भागती है और वो उसके घर आ जाती है। फिर नोबिता डोरेमोन से एक गैजेट मांगता है जिससे सब उससे नफरत करें। तभी उस गैजेट का यूज़ करते ही सबको नोबिता से स्मेल आने लगती है
और सभी लोग नोबिता से दूर भागने लग जाते हैं। पर शिजुका नोबिता की मदद की पुकार सुनती है और वो नोबिता को बचाने उसके पास जाने लगती है और वो उसका हाथ पकड़ लेती है। फिर वो नोबिता को उल्टी करवाती है जिससे नोबिता बिल्कुल ठीक हो जाता है। और ये सब करने के लिए शिजुका नोबिता पर गुस्सा करने लगती है और नोबिता को गले लगाकर रोने लगती है। रात में डोरेमोन नोबिता को बताता है कि आज जो कुछ भी हुआ उसे नोबिता का फ्यूचर बदल गया है। उसकी शादी शिजुका से होने वाली है। यह देखकर नोबिता बहुत खुश हो जाता है। अगले ही दिन वो डेकिसुगी और शिजुका को एक साथ एक नाटक की तैयारी करता देखता है और ये देखकर नोबिता काफ़ी डर जाता है। और जब वो अपना फ्यूचर दोबारा देखता है तो फ्यूचर फिर से बदल रहा होता है। ये देखकर वो काफ़ी दुखी होने लगता है। तभी डोरेमोन और नोबिता टाइम टीवी में देखते हैं कि नोबिता और शिजुका की सगाई से पहले क्या हुआ था। शिजुका नोबिता से पहाड़ों में जाने के लिए पूछती है पर नोबिता जाने से मना कर देता है। फिर वो लोग देखते हैं कि पहाड़ चढ़ते वक्त शिजुका अपने दोस्त से अलग हो जाती है। तभी नोबिता सोचता है कि अगर वो शिजुका को बचा ले तो उसकी शादी शिजुका से हो जाएगी। तभी नोबिता खुद को बड़ा कर लेता है और टाइम मशीन में बैठकर शिजुका को बचाने निकल पड़ता है और वो लोग फ्यूचर में पहुंच जाते हैं और नोबिता अकेले ही शिजुका को बचाने निकल पड़ता है। और आखिर में बड़ी मुश्किल से वो शिजुका के पास पहुंच जाता है और वो शिजुका को मैप दिखाता है पर वो किसी काम का नहीं आता। फिर शिजुका उसे अपना जीपीएस दिखाती है और रास्ते में उन्हें एक गुफा मिलती है और वो लोग गुफा के अंदर जाते हैं। तभी नोबिता आग जलाने की कोशिश करता है लेकिन आग नहीं जला पाता। तभी शिजुका लाइटर से आग जलाती है लेकिन शिजुका को खांसी होती है और शिजुका की तबीयत बहुत ख़राब होने लगती है। तभी शिजुका नोबिता के पूछे सवाल का जवाब हाँ में देती है और बेहोश हो जाती है। वहीं नोबिता बहुत घबरा जाता है और शिजुका को उठाकर डोरेमोन तक जाने की कोशिश करता है पर बर्फ से दरवाज़ा बंद हो जाने की वजह से नोबिता को दरवाज़ा नहीं मिलता और वो वहीं गिर जाता है और नोबिता बहुत ज़्यादा डर जाता है और रोने लगता है। फिर नोबिता फ्यूचर वाले नोबिता से कनेक्ट होने की कोशिश करता है और फ्यूचर वाले नोबिता को मदद के लिए पुकारता है। तभी फ्यूचर वाला नोबिता गाड़ी लेकर वहाँ आ जाता है और उन दोनों को अपनी गाड़ी में बैठाकर हॉस्पिटल ले जाता है और हॉस्पिटल से आकर नोबिता को बताता है कि अब शिजुका पहले से बेहतर है, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। तब नोबिता फ्यूचर के नोबिता को बताता है कि शिजुका ने उसका सवाल का जवाब हाँ में दिया था। ये सुनकर फ्यूचर वाला नोबिता बहुत खुश हो जाता है और नोबिता को बताता है कि उसने शिजुका से शादी के लिए पूछा था और वो खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। शिजुका की हाँ सुनकर दूसरा नोबिता भी बहुत खुश हो जाता है। फिर नोबिता और डोरेमोन नोबिता की शादी वाले दिन नोबिता की शादी देखते हैं और वो लोग फ्यूचर में नोबिता का पीछा करते हैं। वहाँ जाकर उनको पता चलता है कि शादी आज नहीं कल है। फ्यूचर का नोबिता खुशी के मारे एक दिन पहले ही शादी करने आ गया है। फिर वो लोग फ्यूचर के नोबिता को शादी के पहले पार्टी करते देखते हैं। इसके बाद वो लोग देखने जाते हैं कि शिजुका क्या कर रही है। शिजुका अपने दादी से बोल रही होती है कि वो ये शादी नहीं करना चाहती और वो उनको छोड़कर नहीं जाना चाहती और उसे लगता है कि नोबिता उसे खुश नहीं रख पाएगा। फिर शिजुका के दादी उसे समझाती है कि नोबिता चाहे जितना भी गलतियाँ करें पर नोबिता दिल का अच्छा है, वो शिजुका की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। तभी शिजुका शादी के लिए मान जाती है। फ्यूचर से वापस आकर नोबिता शिजुका से मिलता है। तभी डोरेमोन को मैसेज मिलता है कि उसका काम पूरा हुआ है और उसे 48 घंटे के अंदर वापस आना होगा। और डोरेमोन के पास जाने की बात सुनकर रोने लगता है और वो उसके जाने की बात नोबिता को बताता है और नोबिता उसे ना जाने देने की जिद करने लगता है। वहीं डोरेमोन के वापस ना जाने की बात कहते ही उसे झटका लगने लगता है। फिर डोरेमोन नोबिता को समझाता है कि उसे वापस जाना ही होगा। अब से नोबिता को सुनियो और जियान का मुकाबला खुद करना होगा। और बाहर जाते ही जियान नोबिता को मारने लगता है पर इस बार नोबिता जियान से हार नहीं मानता और जियान उसे मारते मारते थक जाता है और अपनी हार मान लेता है। और ये सब डोरेमोन देख रहा होता है। अगली सुबह जब नोबिता उठता है तो डोरेमोन जा चुका होता है। इस दिन अप्रैल फूल डे होता है तो सुनियो नोबिता को डॉग से कटवा देता है और जियान झूठ बोल देता है कि डोरेमोन वापस आ गया है। जब वो घर जाकर देखता है तो डोरेमोन वहाँ नहीं होता, लेकिन वो डोरेमोन को बाहर ढूंढने लगता है। तभी जियान उसे बताता है कि उसने झूठ बोला था
और नोबिता घर आकर बहुत रोने लगता है। फिर बदला लेने के लिए नोबिता डोरेमोन का दिया गैजेट यूज़ करता है और सुनियो और जियान के पास जाता है। वो एक ऐसी चीज़ पी लेता है जिसे पीने से उसका बोला सब झूठ सच होने लगता है। तभी नोबिता सुनियो से कहता है कि डॉगी नहीं काटेगा, तो डॉगी उसे काट लेता है और ऐसे ही वो बोलकर वो जियान को उसकी मॉम से पिटवाता है और उसके बाद वो अपने घर आ जाता है। घर आते ही उसे डोरेमोन की याद आने लगती है और इसी बीच वो बोल देता है कि डोरेमोन हमेशा के लिए चले गया है, कभी वापस नहीं आएगा। और तभी डोरेमोन वापस आ जाता है, उसका कहा हुआ झूठ सच हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे को गले लगाकर खुशी के मारे रोने लगते हैं और यहीं पे मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी का कौन सा पार्ट अच्छा लगा, कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलेंगे आपसे नई वीडियो में।